हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो मैं बताऊंगी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे हों, क्योंकि आप लोग ही अच्छे नहीं होंगे तो हम अच्छे कैसे हो पाएंगे। सबसे मेन तो यही टॉपिक है। तो आज मैं बताऊंगी कि छोटे बेबी की गर्मियों में देखभाल कैसे करें। बेबी जब छोटे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, काम पर ध्यान देते तो हैं बेबी पर भी, लेकिन उसका टाइम टेबल भूल जाते हैं। और टाइम टेबल कंटिन्यू एकदम बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि टाइम टेबल चेंज होने से बच्चे के ऊपर बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। रूटीन बिगड़ जाएगा तो फिर बच्चा कैसे अच्छे हो पाएगा। तो बच्चे को अच्छा रखने के लिए हम क्या करते हैं, सुबह को उठते हैं। मैं सुबह से शाम से सुबह तक का बताऊंगी। तो सुबह उठते ही मैं अपने बच्चे को क्या करूँगी, जब तक सो रहा है तब तक सोने दूंगी। अगर पंखे की व्यवस्था है घर में तो ठीक है, नहीं है तो हम जब काम के लिए उठते हैं, बच्चे को ज़्यादा गर्मी से, छोटा बच्चा होता है 1-2 महीने से 5 महीने तक, वो रोता भी कम है, सोता ज़्यादा है। तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे ही सोता हुआ छोड़ देते हैं। लाइट चली जाती है, घर में व्यवस्था नहीं होती है पंखे की, तो ऐसा ही सोने देते हैं। ज़्यादा पसीना निकलने से बच्चे को पानी की कमी हो सकती है, उल्टी होने लगती है, दूध पलटता है माँ का पीता या गाय भैंस का पीता है तो उससे उल्टी होती है। इसके लिए मैं क्या करूँगी कि जब मैं काम के लिए उठूँगी तो हमको ये सोचना चाहिए कि बच्चे के पास कोई ना कोई हो, दादी माँ बुआ कोई भी हो। छोटा सा है हैंड फैन होता है जो हाथ का पंखा, वो दे दें कि लाइट नहीं है या पंखे की व्यवस्था नहीं है तो उसको चलाएं। या आपके हस्बैंड हैं, आप काम करने जा रही हैं, जब तक वो सो रहा है तब तक करें। जब खेलने लगता है तो बाहर भी घुमा सकते हैं उसको। उसकी केयर करने के लिए एक लोग को उसके पास होना चाहिए। लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जब बच्चा सो के उठता है तो गर्मियों में ठंडे पानी से उसका अच्छे से, थोड़ी देर खेलने के बाद 10-15 मिनट उसका अच्छे से फेस धोएंगे। फेस धोने के बाद उसे थोड़ा बहुत खेलने देंगे, हवा फवा करेंगे। उसके बाद उसे अपना, भूखा तो होता ही है बेबी, जब जगता है तो अपना ही स्तनपान कराएं। अगर अपना नहीं कराते हैं तो बोतल का जो दूध होता है निप्पल में जो पिलाते हैं, उसको अच्छे से ठंडा करके पिलाएं। बिल्कुल गर्म दूध ना पिलाएं। गर्म दूध पिलाने से बच्चे को डायरिया का खतरा रहता है, तो ठंडा करके बिल्कुल दूध पिलाएं। और उसके बाद जैसे ही 9 बजते हैं उसकी मालिश कर देनी चाहिए। जो भी तेल आप यूज करते हैं, जैसे कुछ लोग सरसों के ऑयल से मालिश करते हैं, कुछ लोग घी से, तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि गर्मियों में घी की मालिश बच्चे के लिए ठीक नहीं होती है। कम से कम मई जून में तो नहीं करें, उसके बाद कर सकते हैं, बच्चे को ज़्यादा गर्मी लग सकती है उससे। तो ज़्यादातर सरसों के ऑयल से करें, या फिर बहुत सारे हिमालय के या वो क्या होते हैं, जॉनसन तो अब बंद ही हो चुका है, उसको यूज नहीं करें क्योंकि उसके ऊपर से रोक लग चुकी है, तो उसे यूज बिल्कुल ना करें जॉनसन को। और मिम्मी का जो प्रोडक्ट आता है उसे भी यूज कर सकते हैं, हिमालय का यूज कर सकते हैं मसाज ऑयल। अगर नहीं है तो सरसों का ऑयल बहुत बेस्ट है, उससे करें मसाज गर्मियों में। तो मसाज करने के बाद बच्चे को 1 घंटे के लिए या तो सोने दें या खेलने दें। उसके बाद पानी को बिल्कुल नल से निकाल के नहवाएं। बच्चे को भरा हुआ पानी रखा हुआ हो उससे नहवाएं, उसकी ठंडक छूट जाती है। छोटा बच्चा होता है तो एकदम ताज़े पानी से नहवाने से उसको सर्दी भी लग सकती है। और ख़ासकर जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, छोटे बेबी 1 महीने से 5 महीने तक, उन्हें गर्मियों में ही निमोनिया बनता है, क्योंकि हम लोग लापरवाही कर देते हैं। क्योंकि बच्चा एकदम पेट से गर्मी से निकलता है, उसे सर्दी बर्दाश्त नहीं होती है, तो सर्दी उसे बहुत जल्दी लग सकती है। इसीलिए उसे पानी निकला हुआ रख दें, जहाँ नल से निकाल के। टंकी वाला पानी तो कोई बात नहीं, वो वैसे भी रखा हुआ होता है तो इतना ठंडा नहीं होता। ज़्यादा ठंडे पानी से ना नहलाएं। नहीं है तो 1 गिलास पानी को 5 लीटर पानी में आधा लीटर पानी गर्म करके मिला सकते हैं, एकदम उसकी ठंडक छूट जाए, उससे नहलाएं। नहलाने के बाद उसको दोपहरी में धूप में कहीं भी ना भेजें। कितना भी कोई उसका हमदर्दी है, प्यार करता है, लेकिन उससे बोलें कि दोपहर में उसको बाहर नहीं ले जाइए, घर पे खिलाइए। और ज़्यादातर हो सके तो आप 1 घंटे लेट के उसको सुला दें, उसके बाद उसे सोने दें। दोपहर को बच्चा सो जाता है तो कम से कम उसके बीमार होने के चांसेस रहते हैं, तो बच्चे को सुलाएं। उसके बाद जब बच्चा 4-5 बजे जगे तो उसे 5 बजे से पहले बाहर ना भेजें। बच्चे को
7 बजे से पहले घर में बुला लें खेलने के लिए। जब तक भेजते हैं 4 बजे से 7 बजे के बीच में बाहर खिला सकते हैं उसको। उसके बाद बाहर इसलिए नहीं भेजना चाहिए कि मच्छर बहुत सारे बाहर होते हैं, अंधेरा भी होता है, लेकिन लाइट भी होती है, लेकिन उतनी व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। बच्चे को जो कोई भी खिलाए, अगर घर में मच्छर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मच्छर है तो उसे मच्छरदानी में ही खिलाएं या जहाँ पे मोर्टीन वगैरह लगा हुआ है वहाँ पे खिलाएं। छोटे बच्चे को अगर मलेरिया के मच्छर काट लेते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है, इसीलिए उसे 7 बजे के बाद बाहर ना खिलाएं, मच्छरदानी में खिलाएं या पंखा वंखा चल रहा है वहाँ पे खिलाएं। मच्छर ना लगे, कहने का मतलब बच्चे को मच्छर नहीं काटने चाहिए। मच्छर को काटने से उसे मलेरिया का भी डर रहता है। छोटे बच्चे मलेरिया का जो फीवर होता है बहुत तेज चढ़ता है, बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो एक न कोई घर का जो कैंडिडेट है उसके पास रहना चाहिए कि हम लोग माँ होते हैं, हम लोगों को काम भी बहुत होते हैं, हम अपने बच्चे को संभालते हैं, काम भी करते हैं। तो जब हम काम करने जाते हैं तो किसी के ऊपर उसकी जिम्मेदारी सौंप के जाएं कि आप मेरे बच्चे को देखें जब तक मैं काम कर रही हूँ। और शाम को जब सुलाएं तो ये देख लेनी चाहिए दिन में मैंने कौन से कपड़े पहनाए थे, कपड़ों को चेंज करनी चाहिए और हल्के फुल्के कपड़े पहना के सुलाएं जो बिल्कुल ढीले हों। और जो उनका पैंट है तो बिल्कुल हाफ होना चाहिए और बिल्कुल ढीला होना चाहिए। ऊपर की जो सेंडू होती है वो भी ना पहनाए, हल्का सा कोई मतलब झबला वगैरह पहनाए और हल्का सा पाउडर ऑर्डर बगल में गर्दन में डाल के एकदम फेस अच्छे से धो दें हल्के पानी से। और अच्छे से फेस धोने के बाद उसको पाउडर ऑर्डर लगा के एकदम फ्रेश महसूस करे बाबू, हल्का सा महसूस करे। उसके बाद उसको सुलाएं, अपना स्तनपान करा के पेट भर के ज़्यादा दूध ना पिलाएं बच्चे को सोते समय रात को, क्योंकि ज़्यादा दूध पिला देते हैं हम, ऊपर का दूध पिलाते हैं तो हमें अंदाज़ नहीं लगता है कि बच्चा कितना पी जाता है। अगर अपने पास हम स्तनपान कराते हैं तो बच्चा उतना ही पिएगा जितना उसका मन होगा, अपने आप ही हट जाता है माँ का दूध पीने के बाद बच्चा। सबसे अच्छी तो बात यह है कि बच्चे को अपना स्तनपान कराएं 6 महीने तक, उसके बाद उसको सुला सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा पेट भरने से बच्चे को रात में पेट फूलने का डर रहता है। रात को ऊपर का दूध अगर पिलाती हैं तो थोड़ा हल्का ही पिलाएं, लेकिन गर्म दूध बिल्कुल ना पिलाएं, गुनगुना भी ना पिलाएं, बिल्कुल ठंडा दूध गर्मियों में पिलाएं। तो रात को हम अपने बच्चे को ऐसे सुलाते हैं। और ज़्यादा ओस ओस में नहीं सुलाएं, क्योंकि ओस पड़ने से बाबू को जुकाम खांसी का डर रहता है। तो ये जानकारी हमारी अच्छी लगी। और दूसरी बात ये बताऊंगी, पानी हमेशा ज़्यादा ठंडा नहीं, बोतल में फ्रिज वाला पानी बाबू को बिल्कुल ना पिलाएं। दिन में कम से कम बाबू को 5 से 6 बार पानी पिलाएं। और रात को बाबू जगता है तो अपना स्तनपान कराते हैं तो कोई बात नहीं है, स्तनपान कर लेता है बाबू, फिर भी एक बार अगर आप पानी पीते हैं तो उसको एक बार पानी ज़रूर पिलाएं निप्पल से या चम्मच से। और पानी ठंडा नहीं पिलाएं, बिल्कुल ताज़ा या फ्रिज का पानी बाबू को बिल्कुल ना पिलाएं। अगर दिन में आप ज़्यादा बिजी रहती हो तो आपको याद नहीं रहता है तो कहीं से बड़ा बड़ा किसी पे लिखवा के जिस रूम में आप रहती हैं वहाँ पे चिपका लें कि बाबू को पानी पिलाओ। अगर आप देखेंगी तो आपको एकदम याद आएगा कि मेरा बच्चा प्यासा है। तो अपने बाप को पानी पिलाएं कम से 4 से 5 बार। तो ये मेरी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी जानकारी लेके आती रहूँगी। तो मैं आशा करूँगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगी। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।